अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर सायरा है। मैं फ़िज़िकल थेरेपिस्ट हूँ। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे थायराइडिज़म पर। थायराइडिज़म दो तरह का होता है। इसकी रिहैबिलिटेशन पर जाने से पहले इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल मैं आप लोगों को देना चाहूँगी, ताकि आप लोगों को सबसे पहले ये हावनो हो जाए कि हम आखिर कौन सी इसकी टाइप में लाई कर रहे हैं और फिर हमने इसकी रिहैबिलिटेशन के लिए क्या क्या करना है। सबसे पहले जो है वो हाइपो भी हो सकता है और हाइपर भी हो सकता है। हाइपो में क्या क्या होता है और हाइपर में क्या होता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। हाइपोथायराइडिज्म में आपका वेट जो है वो गेन हो जाता है, आपका वजन बढ़ जाता है। लेकिन हाइपर थायराइडिज्म में इससे उल्ट होता है, वेट लॉस होता रहता है। जितना मर्जी आप खा लें, आप वेट पुट ऑन नहीं करते, बल्कि आपका जितना वेट होता है वो भी गिरता ही रहता है वक्तन फवक्तन। दूसरी बात ये कि इसमें आप जो हाइपो है उसमें आप सारा दिन जो है वो टायर्ड थकावट महसूस करते हैं। लेकिन हाइपर में, हाइपर जैसे नाम ही हाइपर है, तो उसमें आपकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, आप हाइपर एक्टिव रहते हैं सारा दिन में। फिर इसके साथ साथ हाइपो में आपका हार्ट रेट जो है वो स्लो हो जाता है, लेकिन हाइपर में हार्ट रेट जो है वो फास्ट हो जाता है। हाइपो में स्किन जो है वो बिल्कुल उसका टेक्सचर ड्राई हो जाता है, बाल गिरने लग जाते हैं। लेकिन हाइपर में स्किन जो है वो मॉइस्ट रहती है, स्मूथ रहती है और हेयर फॉल का भी इतना इशू नहीं होता। और फिर इसके अलावा हाइपो में जो है वो आपके हैंड एंड फीट कोल्ड रहते हैं, मतलब आपको हर वक्त आपके हाथ पांव ठंडे रहेंगे। लेकिन इससे उलट हाइपर में हाथ पांव जो है वो गर्म रहेंगे। ये सारे थोड़े से डिफरेंसेस हैं हाइपो और हाइपर के। फिर इसके अलावा जब हमने इसको डायग्नोज कराना है तो हम किसी भी डायग्नोस्टिक लैब से अपना T3, T4 और TSH ये 3 डायग्नोस्टिक टेस्ट कराते हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि हम हाइपर थायराइडिज्म में लाई करें या हाइपो में लाई करें। अगर हाइपो होता है तो थायराइड मेडिकेशन स्टार्ट करवा दी जाती है, हाइपर होता है तो एंटी थायराइड मेडिकेशन आप अपने डॉक्टर के, अपने फिजिशियन के एडवाइस के अकॉर्डिंगली आप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसकी रिहैबिलिटेशन पे। आपके जो फ्रंट नेक पे स्वेलिंग आ जाती है वो कम होती है। आप जैसे आप नेक को स्ट्रेच करते हैं तो जो आपका हार्मोन है, आपका जो थायराइड ग्लैंड है उसको, उसकी स्टिमुलेशन में क्या इफेक्ट पड़ता है, वो सब चीज़ें जो है वो मेडिकेशन के साथ साथ मिलकर, ये स्ट्रेचिंग, ये एक्सरसाइजेज, ये इसमें डीप ब्रीथिंग, ये सब आपको हेल्प करती है हीलिंग की तरफ। ठीक है, और फिजिकली देखने में जो आपको नेक पर स्वेलिंग एक कस्मेटिकली अच्छी नहीं लग रही होती है अपने फेस पे, वो दूर हो जाती है, वो उसका प्रॉब्लम एक सॉल्व हो जाता है। तो इसके लिए आपने अर्ली स्टेजेस पे जो 2 एक्सरसाइज करनी है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। एक्सरसाइज नंबर 1 एंड एक्सरसाइज नंबर 2, जिसे कर कर आप जो है वो अपने काफ़ी प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं। पहली एक्सरसाइज में आपने क्या करना है कि सबसे पहले डीप इनहेल करना है, उसके बाद अपने नेक को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है और अपने मुंह को खोलना और बंद करना है, ताकि आपको यहाँ पर सारा स्ट्रेच फील हो। अब मैं आपको एक्सरसाइज परफॉर्म कर कर बताती हूँ। सबसे पहले डीप इनहेल करें, इसकी आपने 15 रेपिटेशन करनी है। 10 करें, 15 करें, और ये 3 सेट्स आपने करने हैं। उसके बाद सेकेंड एक्सरसाइज जो आपने करनी है, आपने फिंगर्स को इंटरलॉक करना है। ठीक है, अपनी चिन के नीचे रखना है और इन फिंगर्स से आपने अपनी नेक को ऊपर स्ट्रेच करना है और उसको फर्दर और स्ट्रेच देना है। और इस स्ट्रेच को आपने 15 सेकेंड्स तक मेंटेन रखना है, ताकि आपको यहाँ पे अच्छा सा स्ट्रेच फील हो। और उसके बाद आपने रिलीज करना है। इस एक्सरसाइज का भी इसी तरह आपने 10 to 15 रेपिटेशंस करनी है और दिन में 3 सेट्स कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो मुझसे कमेंट में पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।